नमस्कार, आप सब खबरिया पर राजनीतिक विश्लेषण का स्पेशल शो गुणागणित देखना चालू कर चुके हैं। मैं हूं नीरज शुक्ला। गुणागणित में आज हम आपको बताएंगे विश्लेषण और आंकड़ों के आधार पर कि रीवा जिले का अगला बीजेपी जिला अध्यक्ष कौन बन सकता है। इसके लिए बाकायदे रायशुमारी की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। रीवा जिले के तमाम जनप्रतिनिधियों ने और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने अपने पसंद के उम्मीदवार का नाम बंद लिफाफे में चुनाव के जो प्रभारी थे उन्हें सौंप दिया है। चुनाव प्रभारी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह अब वह लिफाफा लेकर भोपाल पहुंच चुके होंगे और जो बीजेपी के संगठन से अंदर खाने खबर आ रही है कि जो तय किया गया है कि 3 नाम का पैनल बनाया जाएगा और इस बार जो जिले के बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनकी घोषणा केंद्र से होगी, यानी दिल्ली से होगी। आला कमान इस पर मुहर लगाएगा और इसके पीछे तर्क यह बताया गया था कि क्षेत्रीय छत्रपों का दखल ना हो, बाकायदे फेयर आदमी चुना जाए जिला अध्यक्ष के लिए। तो आगे की प्रक्रिया यह होने वाली है कि भोपाल से 3 नामों का पैनल बनाया जाएगा और 3 नामों के पैनल को दिल्ली भेजा जाएगा और उस पर जो दिल्ली का आला कमान है, जो फीडबैक लिए बैठा है, वह यह तय करेगा कि अगला जिला अध्यक्ष उन 3 में से एक कौन हो सकता है और उसकी आने वाले दिनों में घोषणा हो सकती है। तो यह पूरी प्रक्रिया होने वाली है। इसमें थोड़े दिनों का टाइम लग सकता है और तब जाके बीजेपी के अगले जिला अध्यक्ष की घोषणा होगी। तो आज हम आपको विश्लेषण के आधार पर बताने वाले हैं कि रायशुमारी की प्रक्रिया के दौरान जिन नामों की जबरदस्त चर्चा है, उन नामों में से कौन सा नाम रेस में सबसे आगे है और कौन सा नाम, किस नाम पे सहमति बन सकती है रीवा जिले के अगले बीजेपी अध्यक्ष को लेकर, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। उनमें से पहला नाम है वीरेंद्र गुप्ता, पूर्व महापौर रीवा बीजेपी से, जो वैश्य समाज से आते हैं। संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है और यह 2 बातें उनके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का समर्थन भी उन्हें प्राप्त है। तो यह 3 बातें हैं जो उनके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। और चौथी बात जो प्रमुख रूप से उनके पक्ष में दिखाई दे रही है, जातीय जो गुणागणित है, वह सतना जिला है, मऊगंज जिला है और रीवा जिला है, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने जाति का गुलदस्ता बनाएगी। और उनमें से वैश्य समाज जो बीजेपी से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में वह ये कहने लगा था कि उसे प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधित्व देकर एक बड़ा संकेत आने वाले दिनों में चुनावों के लिए दे सकती है। तो यह 4-5 पॉजिटिव पॉइंट है जो वीरेंद्र गुप्ता के पक्ष में जा रहे हैं और इसीलिए इस रेस में, बीजेपी जिला अध्यक्ष की रेस में, वह सबसे आगे बने हुए हैं और हो सकता है कि उनके नाम पर मोहर भी लग जाए। अब अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर प्रबोध व्यास बने हुए हैं, जो बीजेपी से पिछली बार महापौरी का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि सफलता हाथ नहीं लगी है। संगठन में लंबे समय से काम करने का अनुभव है, कई दायित्व पर रह चुके हैं, दायित्वों का निर्वहन भी बहुत अच्छे से उन्होंने किया है। डिप्टी सीएम और यहाँ के सांसद के करीबी हैं। तो अगर ब्राह्मण चेहरे की बात आएगी तो उनका नाम प्रोबेबिलिटी में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। हालांकि जिस तरह से मऊगंज और सतना जिले में ब्राह्मण जिला अध्यक्ष की बात चल रही है, तो यही कारण है कि रीवा में ब्राह्मण जिला अध्यक्ष को लेकर अभी सहमति बनती हुई संगठन के अंदर नजर नहीं आई है और यही कारण है कि प्रोबेबिलिटी में अभी वह दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो चूंकि संगठन से जो खबर निकलकर सामने आई है वह यह आई है कि जो भोपाल से 3 नामों का पैनल जाएगा उसमें एक महिला का नाम भी रहेगा। तो रीवा से एक सामान्य महिला भी हो सकती हैं जो इस रेस में बनी हुई हैं और उनका नाम है प्रज्ञा त्रिपाठी, जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड आप सब जानते हैं। संगठन में वह काम कर रही हैं और वही भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के गुट की बताई जाती हैं। और हो सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी सामान्य महिला पर दांव लगाना चाहे रीवा जिले के अंदर बीजेपी जिला अध्यक्ष को लेकर, तो उनके नाम पर भी सहमति हो सकती है, मोहर लग सकती है। तो यह 3 प्रमुख नाम हैं जो सबसे ज्यादा इस रेस में आगे बने हुए हैं, जिनमें वीरेंद्र गुप्ता पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर प्रबोध व्यास और तीसरे नंबर पर जो प्रज्ञा त्रिपाठी बनी हुई है। अब हम कुछ चौंकाने वाले नामों की भी चर्चा करने वाले हैं। हो सकता है कि जो वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं वह भी रिपीट हो जाए।
अगर बीडी शर्मा जिस तरह से अपने गुट के लोगों के लिए काम करते हैं, अगर उनका यह दांव चला तो हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर ही अजय सिंह के नाम का भी ऐलान हो जाए। तो यह भी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। हालांकि इसके पीछे जो तर्क यह दिए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उनके लिए खासकर अजय सिंह पटेल जो वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, उनके लिए यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कई जिला अध्यक्ष ओबीसी समाज से बनाए हैं, इस वजह से हो सकता है इस बार वह रिपीट ना हो। लेकिन अगर बीडी शर्मा की चली तो ऐसा भी हो सकता है। तो मुख्य रूप से यह 4 नाम है जो बीजेपी के अगले जिला अध्यक्ष रीवा जिले के अंदर बन सकते हैं, जिनमें हमने सबसे पहला नाम जो लिया था वीरेंद्र गुप्ता का, वह प्रोबेबिलिटी में सबसे आगे हैं। हालांकि फैसला दिल्ली से होने वाला है, आला कमान ने क्या फीडबैक लिया है और यह जो बैटल रीवा जिले की राजनीति में संगठन चुनाव के अंदर चलती है, यह बैटल कहां तक जाती है, क्योंकि इसमें 2 पक्ष है। अगर बैटल जल्दी समाप्त हो जाती है, क्योंकि 2 गुट स्पष्ट तौर पर रीवा की राजनीति में नजर आते हैं, डिप्टी सीएम गुट और एक है वीडी शर्मा गुट। इनमें से अगर बहुत दूर तक इन दोनों गुटों के बीच में बैटल नहीं चली और बीडी शर्मा हावी हुए, क्योंकि अभी वह प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो हो सकता है अजय सिंह जो वर्तमान रीवा जिले के बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं वह रिपीट हो जाए। लेकिन अगर बैटल दूर तक खींचती है और जैसा कि कहा जा रहा है कि दिल्ली के स्तर पर तमाम प्रत्याशियों को लेकर फीडबैक दिया जाएगा और वहां से तय होगा, तो वीरेंद्र गुप्ता उसमें रेस में सबसे आगे हैं, जिस तरह से संगठन पे उनका अनुभव है और वह वैसे समाज से आते हैं, तो इस तरह से उनका नाम सबसे आगे हो सकता है। और अगर इन दोनों पर सहमति नहीं बनती है, किसी ब्राह्मण चेहरे पर आगे जाकर बैटल सेटल होने की बात होती है, तो प्रबोध व्यास का नाम भी इस रेस में आ सकता है, वह भी बन सकते हैं। प्रज्ञा त्रिपाठी का महिला वर्ग से और सामान्य महिला वर्ग से, अगर पार्टी एक बार महिला जिस तरह महिला आरक्षण की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, संगठन चुनाव में भी महिला आरक्षण की बात कर रही है और 3 पैनल में एक महिला का नाम मंगाने की बात कर रही है, तो हो सकता है रीवा जिले के अंदर पहली बीजेपी की महिला जिला अध्यक्ष भी सामान्य वर्ग से आपको देखने को मिल सकती है। तो ये तमाम नाम है जिनको लेकर हमने तमाम विश्लेषण में आपको बताया कि किनके पीछे क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अंत में यही बात कि वीरेंद्र गुप्ता प्रोबेबिलिटी में पहले नंबर पर है, प्रज्ञा त्रिपाठी भी रेस में बनी हुई है, प्रबोध व्यास बैटल खींचती है तो उनका नंबर भी लग सकता है, और अगर बीडी शर्मा की वास्तविकता में सब कुछ चली तो जिला अध्यक्ष फिर से रीवा जिले के अंदर भी रिपीट हो सकता है। तो गुणागणित में आज इतना ही। रीवा की राजनीतिक खबरों के लिए हम आपके पास फिर आंकड़े लाएंगे और राजनीति से जुड़ी हुई खबर बताएंगे। आप देखते हो, सब्सक्राइब करते रहिए खबरिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।